इंडिया क्रिएट हिस्ट्री। क्या बात कर रहे रे बाबा? मिले तो हमें इंकी पिंकी पाओ की हमारे चाइना वाले ही भाई मिले हमें, और हमें मिला कोई नहीं है। हम आज भी 72 हूरे जन्नत काफिर मुसलमान। अल्लाह ताला तुझे जन्नत में 72 हूरे अता फरमाएगा। इंडिया आपको अभी घास नहीं डालेगा जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे। बात तो सही है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा। नहीं, मैं नहीं मानता। जो हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। पेट में रोटी हो तो बंदे की इज्जत होती है। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट देते भाई साहब, तू आए दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ। नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया को कोई हमारी जरूरत नहीं है, हमें इंडिया की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फला यूएई का ग्रुप आ रहा है, फला सऊदी अरब का ग्रुप आ रहा है, फला मलेशिया का ग्रुप आ रहा है, फला सिंगापुर का ग्रुप आ रहा है। मतलब ऐसी लंबी लंबी छोड़ी हुई थी, वो दूर दूर फेंकी हुई थी, ये फेंका हुआ था। ये क्या हो गया? आप ये सोचे इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। यार ये सब चीजें जो अखबारात में लिखी हुई हैं अगर हकीकत में हो चुकी होती तो पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड बन चुका होता। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। सही पकड़े हैं यार बड़ा गलत हो गया, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। यानी मैं खुद हैरान रह गया। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि पाकिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा, वो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा, वो गोरों की कंपनी आ रही है, वो अरबों की कंपनी आ रही है, वो यूरोपियन कंपनी आ रही है, हमारी स्टेक के पीछे पागल हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। नमस्कार मित्रों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात बीते काफी दिनों से खराब चल रहे हैं। भुखमरी के कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से आईएमएफ के कर्ज पर निर्भर दिख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के मंत्री के बयान ने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चौरा की बातें लिखी हुई थी फला, फिर स्टॉक एक्सचेंज वाला जो खास सफा होता है वो मैंने पढ़ा। वाह वाह वाह, ऐसा इतनी मैं आपको बताऊं इतने बड़े बड़े झूठ लिखे हुए थे। उमर शरीफ साहब के ड्रामे याद आ गए। आसिफ भाई आप उमर शरीफ के ड्रामे देखते थे, उसमें एक मुकाबला होता था कि कौन ज्यादा दूर फेंकेगा। क्या इंडिया में लीडरशिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या मोदी साहब की लीडरशिप है। पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, करें स्टॉक एक्सचेंज वाला 10 साल 5 साल पुराना मैंने पेज पढ़ा और मैं हंस हंस के पागल हो गया। यकीन करो, बिल्कुल जैसे वो बातें होती थी ना उमर शरीफ के ड्रामे में। मेरे दादा के बंदूक की नाली इतनी लंबी होती थी कि एक तरफ शुरू होती थी तो दूसरी तरफ कराची शहर शुरू होता था। इस तरह की लंबी लंबी, ओहो तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाने जी कर रहा था। आप अभी देखें जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। चंदा मामा आएंगे तो वो डॉलर साथ लाएंगे। लेकिन जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर के मुल्कों में जजीरे। क्योंकि वो थोड़ी देर पहले उनके जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। स्टोरी ये खतरनाक स्टोरी है और वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे घुस के। अच्छा, अमेरिका से उनका लबो लेजा अलग है बिल्कुल। अच्छा, वो भी अमेरिका भी गले पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं छोड़ा, वो भी लगे हुए हैं पीछे, कनाडा भी लगा हुआ है। लेकिन ये क्या जवाब है भाई?
इसका जवाब घुस के मारेंगे, इसका जवाब तो यहाँ से हमारे अकाबरी नहीं देंगे ना। फिर इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग था, सबसे आगे निकल इंडिया गया। तो आज़ाद, इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। हम कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया। हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जो आके जूतियां चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। अब ये राजनाथ जी जो एडमिट कर रहे हैं कि घुस के मारेंगे, अब ये घुस के मारेंगे तो पाकिस्तान को मैसेज नहीं है ना, फिर सबको मारेंगे ना घुस के। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली ये भी एक सवाल उठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्द आएंगे कहीं से भी तो हम जाके मारेंगे। इस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करता है, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हो। हमने हमेशा पूरी दुनिया को मजहबी लेंस से देखा, दुनिया इकोनॉमी पे फोकस करी है, दुनिया इंटरनेट। हम आज भी 72 हूरे हैं, जन्नत, काफिर, मुसलमान क्यों पढ़ते हैं। तो देखा आपने, पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा असद के बयान ने मुल्क में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक हालत बेहद खस्ता है और मुल्क दिवालिया हो चुका है। असद के बयान के बाद पाकिस्तान के लोगों ने इस बात को माना कि देश के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं, महंगाई आसमान छू रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्क टूट जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।